हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला कक्षा 9वीं का दोस्तों चैप्टर 5 इतिहास का, जिसका नाम है दोस्तों आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाले दोस्तों वन शॉट। दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला चैप्टर को, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि चरवाहे क्या थे। चरवाहे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो चरवाहे यानी जो लोग पशुपालन करते हैं और दोस्तों जो चारागाह की तलाश में दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान में दोस्तों घूमते रहते हैं, दोस्तों चारागाह की तलाश में दोस्तों उन्हें चरवाहे कहते हैं। घुमंतु चरवाहे कहते हैं वे लोग जो अपने जीवन यापन के लिए मवेशी पर निर्भर करते हैं तथा उनके लिए अच्छे चारागाह के लिए तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं। दोस्तों जो मैं आपको बताया, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यानी घुमंतु चरवाहे यानी कि दोस्तों जो लोग यानी कि दोस्तों वे लोग जो दोस्तों पशुपालन करते हैं दोस्तों, वो अपने मवेशी के ऊपर दोस्तों निर्भर रहते हैं। यानी कि दोस्तों दूध दही दोस्तों यानी कि दोस्तों उन्हीं के ऊपर निर्भर है। यानी दोस्तों वो दूध देगी दोस्तों जब उनका खान पान होगा, और दोस्तों वो दूध या दोस्तों जो भी कुछ सामान नहीं देंगे, यानी तो जो भी जरूरत पड़ती है दोस्तों आवश्यकता अनुसार दोस्तों वो नहीं देंगे, तो दोस्तों उनका दिन नहीं कटेगा। यानी दोस्तों उनका जीवन यहाँ पर यह सही से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये जो लोग है गोमंतक चरवाहे दोस्तों, ये अपने मवेशी के ऊपर दोस्तों निर्भर रहते हैं। उन्हें दोस्तों गोमंतक चरवाहे कहते हैं। दोस्तों वे लोग जो अपने जीवन यापन के लिए मवेशियों पर निर्भर करते हैं तथा उनके लिए अच्छा चारागाह के लिए तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं। यानी दोस्तों वे लोग दोस्तों जो मवेशियों पर निर्भर रहते हैं और दोस्तों उनके लिए उनके अपने मवेशियों के लिए दोस्तों चारागाह की दोस्तों तलाश में दोस्तों एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। याद रखने योग्य बातें यानी दोस्तों जो आपको याद रखने वाली बातें आपको बता देता हूँ। घूमते चरवाहे के भ्रमण के कारण साल भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी, मवेशियों के लिए चारे और पानी की खोज, विषम मौसमी दशाओं से स्वयं एवं मवेशियों को बचाने के लिए अपने उत्पादों को बेचने के लिए। उपयोगिता यानी तो उपयोगिता क्या है घुमंतु चरवाहे यानी तो घुमंतु चरवाहों के भ्रमण के कारण और उपयोगिता। प्राकृतिक वनस्पति दोबारा पनपने के लिए पर्याप्त समय, बर्फन वाले स्थान पर प्राकृतिक खाद की पूर्ति, मवेशी और अन्य जानवरों के से प्राप्त उत्पादों का आदान प्रदान, दो विविध समुदायों के बीच परस्पर सौहार्द एवं सहायता विकसित होना। वो विनिमय वस्तु की दोस्तों विनिमय क्या वस्तु होते हैं, जो भी दोस्तों मवेशियों ने सामान देते हैं उसका दोस्तों ये विनिमय करते हैं दोस्तों, लोगों को देते हैं उनसे कुछ और सामान लेते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तो मैं आपको बता दूं, विनिमय वस्तु क्या है। तो विनिमय वस्तुएं मांस, दूध, ऊन, जानवरों की खाल, अन्य उत्पाद यानी दोस्तों जो हमें मवेशियों दोस्तों ने चरवाहों को मिलती है दोस्तों, उसका वे विनिमय करते हैं दोस्तों, आदान प्रदान करते हैं। तो जो जिसमें से जो कुछ चीजें आते हैं मांस, दूध, ऊन, जानवरों की खाले और अन्य उत्पाद। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको घुमंतु चरवाहे के बारे में भी बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूं भाबर। भाबर कहते हैं भाबर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की तलहटी के नीचे शुष्क वन का क्षेत्र है। ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। भाबर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की तलहटी के नीचे शुष्क वन का क्षेत्र है। ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। खरीफ यानी तो खरीफ के यानी खरीफ की फसल जैसा आपने सुना होगा, खरीफ की फसल कहते हैं। हम आपको बता रहा हूँ खरीफ के कहते हैं। शरद ऋतु की फसल है जिसमें आमतौर पर दिसंबर अक्टूबर के बीच काटा जाता है दोस्तों। ये से जो जो काटा जाता है वो आमतौर पर काटा जाता है दिसंबर से लेके सितंबर से लेके अक्टूबर तक से काटा जाता है। गाइस मैंने आपको बता दी कि दोस्तों खरीफ फसल कैसे कहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रबी फसल रबी फसल कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रबी फसल कैसे कहते हैं। रबी फसल वसंत की फसल है जिसे आमतौर पर मार्च के बाद काटा जाता है। यानी दोस्तों आपकी दोस्तों जो रबी फसल है यानी कि रबी जो है वसंत की फसल है, इसे आमतौर पर मार्च के बाद काटा यानी दोस्तों इसे जो काटा जाता है वो काटा जाता है मार्च के बाद। भारत के चरवाहे जब हम पढ़ने वाले इंपोर्टेंट टॉपिक है भारत के चरवाहे। भारत के चरवाहे कहते थे दोस्तों अपना कैसे जीवन यापन करते हैं और किस तरीके दोस्तों वो कार्य करते थे चरवाहे भारत के। पहाड़ों में सर्दी और गर्मी के अनुसार स्थान बदलते हैं, जैसे यानी दोस्तों ये जो थे दोस्तों पहाड़ों में सर्दी और गर्मी के अनुसार स्थान बदलते थे। दोस्तों जो भारत के दोस्तों चरवाहे थे दोस्तों, वो पहाड़ों में सर्दी और गर्मी के अनुसार दोस्तों जगह स्थान अपना बदलते थे कर्म के कर्म अनुसार। राज्य जम्मू कश्मीर किस तरीके से बदलते चरवा समय के जो नाम है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल और सर्दी में शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर रहते हैं और गर्मी में कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर। ऐसे दोस्तों हिमाचल की दोस्तों चरवाहा समुदाय है तो उसका नाम है गद्दी। और दोस्तों सर्दी में क्या कहाँ जाते हैं वो सर्दी में शिवालिक की निचली पहाड़ियों और हिमाचल की ऊंची पहाड़ियाँ, गर्मी में हिमाचल की ऊंची पहाड़ियाँ। ऐसे दोस्तों राज्य है। हम बात करने वाले हैं गढ़वाल और कुमाऊं की। गढ़वाल और कुमाऊं दोस्त और गुज्जर यानी कि दोस्तों जो इनका जो समुदाय है चरवाहे वो उनका नाम है गुज्जर। और दोस्तों वो कहाँ जाते हैं दोस्तों सबसे पहले सर्दियों में भाबर के सूखे जंगल, गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। और दोस्तों गर्मी में कहा जाते हैं वो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान।
भोटिया, शरेफा और किन्नौरी समुदाय भी इस तरह की चरवाहे थे। पठारों और मैदानों और रेगिस्तानों में मानसून के अनुसार स्थान बदलते हैं, जैसे यहाँ जैसे बारिश और चरवाहे थे तो इसके ऊपर भी बदलते अपना स्थान में बोलता हूँ। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में मानसून के अनुसार इस बदलते हैं, जैसे क्रम अनुसार। राज्य महाराष्ट्र में दोस्तों चरवाहे समुदाय ढंगर, बरसात में महाराष्ट्र के मध्य पठार और बरसात के बाद कोंकण में। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दोस्तों चरवाहे जिसका नाम है गोल्ला, और दोस्तों बरसात में सूखी मध्य पठार और बरसात के बाद तटीय इलाका। और ऐसे दोस्तों राजस्थान के दोस्तों चरवाहे का समुदाय था रायका, और बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। और बरसात के बाद नए चारागाह की तलाश में। ऐसे दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोस्तों चरवाहे का समुदाय जिसका नाम है बंजारा, और बरसात में अपने इलाकों में और बरसात के बाद नए चारागाह की तलाश करते हैं। दोस्तों ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दोस्तों भारतीय चरवाहे दोस्तों कहाँ का रहते थे, दोस्तों गर्मी में कहाँ, सर्दी में कौन का समुदाय का क्या नाम था, जैसे किस राज्य के चरवाहे समुदाय का क्या नाम था, तो गर्मी में कहाँ जाते, सर्दी में कहाँ जाते। दोस्तों आपको याद करने बहुत योग्य बात है, दोस्तों आपको जरूर याद रखनी है दोस्तों ये टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले दोस्तों औपनिवेशिक काल में भारत तथा अफ्रीका में वनों के संबंध में नीति, यानी तो औपनिवेशिक काल जानते तो औपनिवेशिक काल यानी दोस्तों किसी देश के ऊपर किसी और देश ने दोस्तों कब्जा कर रखा है। जैसे जब भारत के ना दोस्तों ब्रिटिश शासन ब्रिटिशों ने दोस्तों अपना राज कर रखे थे। दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों 1947 हमारा आजाद हुआ था, उससे पहले दोस्तों अंग्रेजी दोस्तों 200 साल ज्यादा दोस्तों हमारे भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था। दोस्तों हम अपने दूसरी औपनिवेशिक थे दोस्तों भारत के। तो आज इनकी भी बात करने वाले कि अफ्रीका में क्या हाल था तो भारत में क्या हाल था जब औपनिवेशिक काल चल रहा था। भारत में वनों में औपनिवेशिक नीतियां, भूमिका बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित कर चारागाहों को कृषि भूमि में बदला। वन कानूनों द्वारा वनों का वर्गीकरण कर चरवाहों की अफजाई पर रोकेंगे। दोस्तों वन कानूनों द्वारा वनों का वर्गीकरण कर चरवाहों की अफजाई पर रोकेंगे। तो वन के ऊपर तो कानून बनाए गए, तो आपको मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में तो पढ़ाया गया, तो वन के ऊपर भी दोस्तों बहुत सारे कानून बने थे। दोस्तों ऐसी तो बचली औपनिवेशिक काल की भारत के अंदर दोस्तों वनों के ऊपर दोस्तों कानून बनाया था, दोस्तों ने बांट दिया था, तो वर्गीकरण कर दिया गया और दोस्तों चरवाहों की दोस्तों अफजाई पर रोक कर दी लगा दी गई। ऐसे तो अफ्रीका में वनों की औपनिवेशिक नीति क्या थी दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा दोस्तों ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों उन्होंने अफ्रीका के ऊपर भी राज किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने अफ्रीका के ऊपर भी राज किया था। तो इसके ऊपर बात करने वाले ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को चारागाहों की खेती की जमीन में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित कर चारागाहों का कृषि भूमि में बदलना। औपनिवेशिक शासन द्वारा मसाइयों के चारागाह क्षेत्र का लगभग 60% हिस्से पर कब्जा कर उनकी अवजाई पर रोके नहीं थे। तो औपनिवेशिक शासन में द्वारा मसाइयों के मसाई दोस्तों चरवाहे थे। मसाई दोस्तों अफ्रीका में मसाई के चारागाह के क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो ब्रिटिशर्स ने। तो दोस्तों उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ये तो भारत की नीति क्या थी दोस्तों, 1871 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित कर चरवाहे के बहुत सारे समुदाय और जनमात अपराधी घोषित कर दिए गए। दोस्तों चरवाहे के ऊपर दोस्तों जनजात दोस्तों अपराधी घोषित कर दिए गए उन्हें। 19वीं सदी में चरवाही टैक्स लगाकर प्रति मवेशी टैक्स वसूल किए गए। दोस्तों 19वीं सदी में दोस्तों मवेशी के ऊपर टैक्स कर लगाएंगे। दोस्तों मवेशी के ऊपर कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया दोस्तों मवेशी के ऊपर। ऐसे तो अफ्रीका के ऊपर तो औपनिवेशिक नीति याद है, बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बनाकर चरवाहों की आवाजाही पर रोक, जैसे कीनिया में मसाई मारा और संबारू कुदरती नेशनल पार्क तथा तंजानिया में सेंट्री पार्क। औपनिवेशिक सरकार द्वारा मसाई उप समूह के मुखिया तय कर दिए गए हैं। जो औपनिवेशिक सरकार द्वारा दोस्तों अफ्रीका में दोस्तों मसाई दोस्तों समुदाय था, दोस्तों अफ्रीका के अंदर चरवाहू समुदाय था दोस्तों मसाई दोस्तों उसके उप समूह के मुखिया दोस्तों तय कर दिए गए। चरवाहे दोस्तों मुखिया तय कर दिए गए, उप मुखिया तय कर दिए गए। औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर बढ़ाएंगे दोस्तों औपनिवेशिक शासन में दोस्तों औपनिवेशिक शासन काल में दोस्तों यानी कि दोस्तों अफ्रीका दोस्तों भारत के ऊपर दोस्तों जब ब्रिटिश सरकार के दोस्तों शासन लागू होता है, यानी तो ब्रिटिश शासन दोस्तों शासन चल रहा है, ब्रिटिश शासन चल रहा है दोस्तों अफ्रीका भारत के ऊपर। तो दोस्तों उनका क्या प्रभाव पड़ा चरवाहों के ऊपर। तो अभी बात करने वाले औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव। चरवाहों चारागाहों का इलाका सिकुड़ने लगा, तो चारागाहों का इलाका सिकुड़ने लगे, छोटा होने लगा। मवेशियों की सीमित क्षेत्र पर चराने की तो जब मवेशी दोस्तों ने एक अपने छोटे से बच्चे बहुत कम इलाके दोस्तों ने चराने की दोस्तों अनुमति दी गई। वो तो यानी कि पहले के जमाने ये था कि दोस्तों जहाँ दिल कर दोस्तों वहाँ अपने मवेशी दोस्तों चराते, लेकिन दोस्तों जब से औपनिवेशिक शासन दोस्तों लागू हुआ यहाँ के तो औपनिवेशिक दोस्तों दोनों देशों के अंदर दोस्तों हुआ औपनिवेशिक काल दो क्या प्रभाव पड़ा कि मवेशियों को सीमित क्षेत्र को पर चराना, चारा गाँव का स्तर गिरना, जानवरों के लिए चारा कम पड़ना।
कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो कमजोर तो भूखे जानवर तो बहुत मात्रा में दोस्तों मरने लगे थे। बदलावों का सामने दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बदलावों क्या सामने करना पड़ा तो चरवाहों का आवाजाही की दिशा में बदलाव, जानवरों की संख्या कम कर दी गई, नए चारागाह की खोज, कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे। तो कुछ जो चरवाहे थे दोस्तों उन्होंने दो चरवाही छोड़ते दोस्तों वो मजदूरी करने लगे खुद ब खुद। यानी दोस्तों उनके वो कुछ काम बचे नहीं दोस्तों चरवाहे के अलावा दोस्तों अब उन्होंने बस यही काम होते दोस्तों मजदूरी करने लगे। जमीन खरीद कर बसना एवं कृषि कार्य करना कुछ व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन अफ्रीका में दोस्तों कैसा जीवन था तो चरवाहों का। अफ्रीका में मसाई लोगों का अधिकार क्षेत्र का लगभग 60 भाग उपनिवेश शासन में छीन लिया गया। दोस्तों अफ्रीका में दोस्तों मसाई समुदाय था यानी मसाई चरवाहा समुदाय था दोस्तों उनके दोस्तों लगभग 60% यानी 60% दोस्तों भाग पर औपनिवेशिक शासकों ने छीन लिया। उन्हें यूरोपीय बस्तियों में जाने की मनाही थी यानी तो उन्हें यूरोपीय बस्तियों में जाने की मनाही थी। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ ना अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। तो उन्हें सूखे इलाकों में दोस्तों कैद कर दिया गया दोस्तों ना वहाँ पर तो बहुत बढ़िया संसाधन थे दोस्तों अच्छी बारिश भी होती नहीं थी और दोस्तों ना ही हरे भरे चारागाह थे। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया जैसे कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क तथा तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क। 1885 में मसाइलैंड को एक अंतरराष्ट्रीय रेखा द्वारा दो भागों ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तेंगिका में बांट दिया गया। 1919 से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार के बाद जर्मन तेंगिका भी ब्रिटिश शासन में अंतर्गत आ गया। 1961 में स्वतंत्रता मिली तथा जंजीबार के साथ मिलकर 1964 में इसे तंजानी नाम दिया गया। मसाई समाज दो सामाजिक समूह है दोस्तों मसाई समाज के दोस्तों दो सामाजिक समूह थे वरिष्ठ जनक यानी कि एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। शासन चलाना समाज से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करना आपसी झगड़े सुलझाना। और जो योद्धा थे वो थे दोस्तों ज्यादातर नौजवान कबीले के सुरक्षा तथा युद्ध दूसरे कबीलों के जानवर छीन कर लाना जो धन साझा कर जाता था। अंग्रेजी इन हमलों और लड़ाई पर पाबंदी लगा दी। मसाई उप समूह के मुख्य तय कर दिए गए और जो कबीले के मामलों के लिए उत्तरदायी था। इन प्रतिबंधों के चलते ब्रिटिश शासन के दौरान मसाइयों के समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। वाष्टिजनों एवं योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अमीर एवं गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ यानी दोस्तों अमीर और गरीब दोस्तों चरवाहों के ऊपर दोस्तों भेदभाव फैल गया। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों मैंने आपको चैप्टर दोस्तों 15 महीने दोस्तों मैंने 14 महीने दोस्तों मैंने ये आपको फाइनली दोस्तों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। कोई आपको समझा तो अगर आप दोस्तों किस तरीके आपको कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों मेरी वीडियो के दोस्तों आप मुझे डीएम कर सकते हैं दोस्तों कमेंट कर सकते हैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों आपको बिल्कुल पर्सनली दोस्तों चैप्टर को समझना बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर दोस्तों नोट्स चाहिए दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों मुझे यहाँ में डीएम कर सकते हैं आपको बिल्कुल फाइनल दोस्तों चैप्टर को बिल्कुल डिटेल आपको पढ़ाने वाला बिल्कुल अकेले। तो वीडियो को लाइक कर शेयर तो बिल्कुल बाय बाय लव यू ऑल।